evening, students. I hope in this particular troubling time you all are safe and stay home. Today we start Raktpit Nidan and Raktpit Chikitsa, a comparative study of this adhyay particular from Charak Samhita Nidan Sthan, second chapter, and Charak Samhita Chikitsa Sthan, fourth chapter, and Shushrut Samhita उत्तर तंत्र चैप्टर 45। इन तीन अध्यायों में और वाग्भट जी का भी हम बीच बीच में रेफरेंस लेंगे और इसके अलावा जो अलग अलग योग जो आचार्य ने भिन्न भिन्न जगह पर बताए हैं उन सब के बारे में भी वर्णन करेंगे। निदान के ऊपर जाते हैं। तस्य उष्णम तीक्ष्णम लम च कटोने लवणानि च पित्तम प्रकोपम आपद्यते लोहितम च स्वप्रमाण अतिवर्तते। कहता है उष्ण, तस्य उष्ण, उष्ण तीक्ष्ण अम्ल, गर्म तीखा खट्टा, कटोनी लवणानि च कड़वा और नमकीन, इसके अलावा पित्त प्रकोपक आहार का अधिक मात्रा में सेवन। क्या कहता है? सम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु। उष्ण तीक्ष्ण, स उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु। अम्ल और सर गुण युक्त भोजन का अति मात्रा में सेवन करने से लोहितम च स्वप्रमाणम अतिवर्तते। जो लोहित है, लोहित किसको कहता है? रक्त को कहता है। जो ये रक्त अपने स्व प्रमाण से, अपने सामान्य प्रमाण से अधिक मात्रा में जब बढ़ जाता है उसको रक्त पित्त कहते हैं। क्या कहता है? रक्त पित्त को तीन भेद माने, ऊर्ध्व अधय और उभयक। ऊर्ध्व से साध्य को कहता है, अधय से याप्य कहा है, और ऊर्ध्व अधय जब दोनों उभयक रहें तो वात कफज इसमें दोष रहता है, उसको असाध्य बतलाया है। यहाँ जो एक दोषज जो रक्तपित्त रहता है वह साध्य रहता है, द्वय दोषज जो रहता है वो याप्य रहता है, त्रिदोषज को असाध्य बोला है। इसमें दो मार्ग भी बतलाए हैं। मार्ग में एक ऊर्ध्व मार्ग है और एक अधो मार्ग है। ऊर्ध्व में सप्तविध द्वार हैं, अधो में दो ही द्वार हैं। स्वर भेद को रक्त पित्त का पूर्व रूप बताया है। क्या कहता है पूर्व रूप के बारे में? अरुचि, छर्दी, स्वर भेद, परिदाह, मुख में रक्त। अरुचि माने खाने में इच्छा न होना, छर्दी माने वमन उल्टी आना, स्वर भेद माने स्वर का अपने भिन्न भिन्न भेद हो जाना, परिदाह जलन, मुख में रक्त, मुख के अंदर रक्त का आना, लोह, लोह माने रक्त की गंध आना, मछली और आम की गंध आना। कि आम माने इंडाइजेशन को बोला, इंडाइजेशन में जैसी कंडीशन रहती है वैसा। और क्या कहता है आचार्य? आचार्य ने इसको महागदम, महागदम से मतलब सबसे बड़ा रोग, अर्थात आचार्य ने इसको महारोग की संज्ञा, महागद माने महारोग की संज्ञा दी है। महावेगम, महावेगम का अर्थ है जिसका वेग अधिक तीव्र होता है। अग्निवत शीघ्रकारी च, और जब अग्नि आग जलती है उसके समान शीघ्र कार्य करने वाला, ऐसा रक्त पित्त को बोला गया है। इसके उपद्रव के बारे में बात की जाए, दौर्बल्य, शरीर में थकावट, अरोचक, भूख ना लगना, अविपाक, पाक रूप पूर्ण रूप से ना होना, श्वास मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, अस्थमा, महाश्वास, शूद्र श्वास, ऐसी कई सारी कंडीशन हैं जिनके अंदर श्वास लेने में तकलीफ होती। कास माने खांसी, ज्वर, बुखार एक कॉमन सिम्टम, अतिसार, लूज मोशंस भी इसमें हो सकते हैं। शोफ
शोफ से स्वेलिंग को बोला गया है। शोष ट्यूबरकुलोसिस भी इससे हो सकता है। पांडु रोग एनीमिया की भी कंडीशन, अगर ब्लड का लॉस ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो उससे पांडु रोग भी उत्पन्न हो सकता है। स्वर भेद, स्वर का भेद भी इससे हो सकता है। दो मार्ग हमने इसके पहले हम आप लोगों को बता ही चुके हैं, ऊर्ध्व और अधः। जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है वो स्निग्ध उष्ण आहार, तर्पण, लंघन, विरेचन आदि से शांत हो जाया करता है। इसमें प्रतिमार्ग चयहरणम रक्तपित्त विधीयते, ऐसा भी कहा गया है कि रक्तपित्त में जैसे ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो अधो रक्त से मेडिसिन दी जाए, अधो है तो ऊर्ध्व से दी जाए, मतलब अपोजिट में अगर इसमें चिकित्सा की जाए तो इसको रोग को जल्दी जीता जा सकता है। जब इसके रक्तपित्त के पूर्व रूप के बारे में अगर आचार्य सुश्रुत का मत देखा जाए तो आचार्य सुश्रुत ने सदनम शीतकामित्वम कंठ धूमायनम वमी लोहगंधिश्च निश्वासो भवति अस्मिन् भविष्यति। शीत कामित्व का एक शब्द जो आचार्य ने लिया, शीत कामित्व से अर्थ है कि ठंडे की इच्छा करना। कंठ धूमायनम, कंठ के अंदर हमारे गले में ऐसा लगना कि धुआं घूम रहा है। वमी, वमी माने वमन। लोहगंधिश्च, जब सांस लेने और निकालने में लोह के समान गंध आने लग जाए, ऐसा पूर्व रूप इसका माना है। असाध्य रक्तपित्त का क्या लक्षण बतलाया है? असाध्य रक्तपित्त में मांस प्रक्षालन, जब ऊर्ध्व या अधः से जब रक्तपित्त का वेग आए और उसमें मांस भी साथ में आने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि यह रोगी असाध्य रोगी है। और क्या कहता है? कर्दम, कर्दमाभो निभम, कर्दम के समान जिसकी आभा हो जाए। पक्व जम्बू फलाभम, और पके हुए जामुन के फल के समान हो। कुणप, मरे हुए के समान जिसमें से गंध निकलती हो। साध्य, साध्य था। ऊर्ध्व जो रक्तपित्त है वह साध्य रहता है। विरेचन करवाएंगे, मैंने पहले ही आपको बताया, प्रतिमार्ग चयहरणम रक्तपित्तम विधीयते। अगर वे वमन के द्वारा रक्तपित्त हो रहा है तो आपको विरेचन करवा देना है। और अगर आपको अधो विरेचन हो रहा है रक्तपित्त के साथ तो आपको वमन करवा देना है। वैसा ही बताता है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में साध्य बोला है, इसे विरेचन करवाएंगे, मधुर औषधियाँ देंगे और रोगी बलवान होगा तो इसमें बहुत अच्छे से पेशेंट ठीक हो जाता है। अधो रक्तपित्त, इसको याप्य बोला, कठिनाई है इसमें वमन करवाया जाता है लेकिन वमन से अल्प लाभ प्राप्त होता है। वात कफज जिसको बोला गया, उभयक ऊर्ध्व अधः जब दोनों एक साथ हो जाएं तो इसको असाध्य बोला है। चतुष्पाद यदि न हो, उभय मार्ग हो तो वात कफज रक्तपित्त मनुष्य को मार डालता है। एक दोषज को मैंने आपको पहले बताया साध्य है, द्विदोषज को याप्य बोला है, त्रिदोषज को असाध्य बोला है। मंदाग्नि रहे, तीव्र वेग हो, 2 दोष से 3 दोष हों तो भी असाध्य है। अग्नि का भी सम रहना या तीव्र रहना आवश्यक है। कुणपगंधी और काला रक्त आना। कुणपगंधी का अर्थ है मनुष्य के मांस जैसी, उसके अंदर से मरे हुए मनुष्य के मांस वाली उसमें स्मेल आने लग जाए, उसको कुणपगंधी कहता है। उसको असाध्य कहा गया है। आचार्य ने चिकित्सा क्रम में सर्वप्रथम जो रक्त को रोकने का प्रयास नहीं करना है ऐसा कहता है। जब इसकी चिकित्सा के ऊपर आते हैं तो चिकित्सा में अपतर्पण,
लंघन चिकित्सा जब अति प्रवृद्ध दोषस्य, जब दोष अधिक मात्रा में बढ़े हुए हैं तो रक्त पित्त में लंघन चिकित्सा करवानी चाहिए, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में दोष बढ़े हुए हैं। अति रक्त श्रुत होने पर, अति जब मात्रा में रक्त बाहर निकल जाए तो क्या करना है? कहे आचार्य सुश्रुत कहते कि तत्काल मारे हुए बकरी या ऐण मृग, एक प्रकार का हिरण है, का रक्त मधु मिलाकर पिलाएं। सामान्य सिद्धांत यहाँ पर आचार्य ने लगाया है, सामान्य वृद्धि कारण उन्होंने तब, अब तो हम लोग अपना आईवी ब्लड चढ़ा देते हैं और वो प्लाज्मा आरबीसी उन सब का दिया जाता है, लेकिन पहले सामान्य विशेष सिद्धांत चलता था। या बकरी के ताज़ा निकले यकृत को पित्त के सहित खिला दें, ऐसा बताया है आचार्य ने। चरक ने हृवेर आदि पानीय के बारे में आया, पीछे हमने देखा था षडंग पानीय, यहाँ पे हृवेर आदि पानीय है। इसमें हृवेर है, चंदन है, उशीर है, मुस्तक है, परपट है, श्रित है, इन सब को मिलाकर और क्वाथ बनाकर ठंडा होने के पश्चात रोगी को पिलाना चाहिए। आचार्य ने तर्पण के लिए खरजूर आदि तर्पण बोला है, लाज तर्पण बोला है, क्वाथ में अटरूषक आदि क्वाथ बोला है, पद्मक आदि क्वाथ बोला है, चूर्ण में उशीर आदि चूर्ण बोला है, किरातिकतादि चूर्ण बोला है, एलादि गुटिका के लिए भी आचार्य ने कहा है, सुधानिधि रस के लिए बोला है, अर्केश्वर रस के लिए बोला है, कुष्मांड खंड के लिए बोला है, कुष्मांड ये पेठे को बोलते हैं, कुष्मांड अवलेह के लिए बोला है, काफ़ी बेनिफिशियल है, और वासा घृत के लिए बोला है, शतवर्यादि घृत के लिए बोला है, दुर्वाद्य घृत के लिए बोला है। आचार्य ने बोलबद्ध रस के लिए बोला है, सप्तपृष्ठ घृत के लिए बोला है। आचार्य ने बोल प्रपटी के लिए बोला, योग रत्नाकर, मात्रा इसकी 2 वल्ल बोली है, अनुपान इसमें शर्करा और मधु के साथ इसे लिया जा सकता है। और आचार्य ने चरक ने इसके लिए एक शब्द यूज किया है, मेचकाभ। मेचकाभ का अर्थ है अनेक रंगों से युक्त। और एक जो इसमें आचार्य ने लंघन के बारे में जो बोला है कि रक्तपित्त रोग में रक्त के मार्ग दोषों का संबंध, रक्तपित्त के कारणों का विचार, प्रारंभ में लंघन या तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। यदि कफ का अनुबंध अकफ यदि अगर जुड़ा हुआ है तो ऊर्ध्व भाग से रक्त निकलता है, लाइन मार्क कर लें, मतलब याद रखेंगे, जब कफ का अनुबंध होगा तो ऊर्ध्व भाग से निकलेगा। और इसमें क्या कंडीशन रहती है कि पित्त समअवस्था में रहता है, इसका कारण है स्निग्ध और उष्ण होता है, अतः ऊर्ध्व में लंघन कराना चाहिए, ये याद रखेंगे, जिससे पित्त सम रहे और कफ का पाचन हो जाए। यदि वात का अनुबंध है तो क्या रहेगा कि अधोभाग से रक्त निकलेगा, वात का स्थान नीचे है क्योंकि, और पक्व पित्त रहता, पित्त जो है वो पका हुआ रहता, आमाशय से वो निकल चुका रहता है, इसका कारण रूक्ष और उष्ण होता है। अतः इसमें वात का स्थान होने के कारण वहाँ वात पहले से ही बढ़ा हुआ है, लंघन हमें नहीं कराना चाहिए। लंघन न कराकर तर्पण का प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए यवागु या सत्तू का तर्पण यहाँ पर हमें देना चाहिए। हृवेर आदि पानीय में जैसे कुछ एक द्रव्य जो बतलाए गए उसमें उनके सामान्य जैसे सुगंध वाला है, लाल चंदन है, खस है, नागरमूथा है, पित्त पापड़ा है, जो पीछे वो मुस्तक परपट उशीर उदिच चंदन नागरई, ये जो षडंग पानीय था उसी की विधि के द्वारा इसको भी बनाएंगे। रात भर शीतल जल से भिगोकर छाना हुआ जल पीने के लिए देना चाहिए, और केवल जल गर्म कर
शीतल करके ही देना चाहिए, इसको याद रखें। गर्म जल नहीं पिलाएंगे क्योंकि रक्तपित्त है पहले ही, रक्त और पित्त, वो उष्ण का सेवन नहीं करवाएंगे यहाँ पर। रक्तपित्त में अम्ल रस का भी निर्देश किया गया है। मंदाग्नि वाले रक्तपित्त के रोगियों के लिए जिन्हें अम्ल रस सातम्य है, ये आप याद रखेंगे कि रक्तपित्त में मंदाग्नि की भी एक कंडीशन आती है, और मंदाग्नि की जहाँ कंडीशन आई है तो आचार्य ने उसको असाध्य बोला है। कहता है कि जब 2 या 3 दोष से अधिक हों और मंदाग्नि हो तो उसको भी असाध्य बोला। कहता है कि जब मंदाग्नि वाले रक्तपित्त के रोगी में जिन्हें अम्ल रस साध्य है उन्हें तर्पण को खट्टा करके देना चाहिए, जैसे हृवेर आदि है, खरजूर आदि है, लाज तर्पण है। ऐसे तर्पण का जो प्रयोग करेंगे उसको खट्टा करके उसका प्रयोग करेंगे, ये याद रखेंगे। और इसमें खट्टे रस के लिए मूलतः अनार और आंवले का रस इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको, और इनके घृत में भूनकर चीनी मिलाकर देना चाहिए। अगर आपको कोई खट्टा रस भी देना है, अनार देना है, आंवला देना है, तो उसे थोड़े से घृत में छोड़कर भूनकर चीनी मिलाकर उसे खिलाना चाहिए। एक ये थोड़ा है। इसके बाद एक प्यास अगर रोगी को ज़्यादा लग रही है तो उसे प्यास लगने पर प्यास की शांति ना हो जाए तब तक इच्छा के अनुसार पिलाते रहना चाहिए। जल उसमें देय है, जल आप जब तक उसकी इच्छा कर रही है थोड़ा थोड़ा जल उसे पिलाते रहेंगे, इसका थोड़ा याद रखेंगे। अगर इसमें विबंध हो जाए, कॉन्स्टिपेशन की यदि अगर कंडीशन आ जाती है रक्तपित्त में, तो बथुए के साग के साथ खर्रे के मांस रस को देना लाभप्रद है। ये गधे के मांस रस को देना इसमें लाभकारी बताया बथुए के साग के साथ। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि बकरे के और मृग एण के रक्त को पीने के लिए आचार्य ने वो, या उसमें आत्यायिक कंडीशन में है कि जब बहुत कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तभी उसको करना चाहिए। मूलतः आपको एक बात याद रखनी है, इसमें हमें प्रयत्न करना है कि मात्रा देश काल का विचार करके, मात्रा देश और काल का विचार करके संतर्पण के द्वारा या बृंघण के द्वारा, अपतर्पण के द्वारा या लंघन। संतर्पण कहाँ करवाना है? वात वाले स्थान पे। लंघन कहाँ कराएंगे? कफ वाले स्थान पे। लेकिन ये सब देखते हुए भी, रक्तपित्त को ध्यान में रखते हुए, मृदु मधुर शीत तिक्त और कषाय प्रधान भोजन के द्वारा ही और बाहरी शरीर पर लेप या ठंडे पानी के टब वगैरह में बैठा के परिषेक में जैसे चंदना का कोई प्रयोग करेंगे, और स्पर्श और वमन द्वारा इसको शीघ्र ही जीतना चाहिए। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रतिमार्गम चरणम रक्तपित्ते विधीयते। क्या आप इसको उभय मार्ग रक्तपित्त के लिए विरुद्ध मार्गगामी कोई औषध है ही नहीं। अगर ऊर्ध्व और अधय असाध्य रोगी है, इसी प्रकार इसकी शांति भी किसी प्रकार नहीं हो सकती, आप लोगों को इसके बारे में पता है। इसके अलावा जब रक्तपित्त रोग में गिरने वाले रक्त का वर्ण काले या नीले या आकाश में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष की तरह हरा, लाल, पीला, विबग्योर आप लोगों को पता ही है, देखने लग जाए। और एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, रक्त में सफ़ेद कपड़ा रंग जाए अर्थात उसका रंग धोने पर भी ना छूटे, तो ये लाइन आप याद रखेंगे, रक्तपित्त को असाध्य बतलाया गया है। इसी के साथ इति वे अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान चिकित्सा स्थाने रक्तपित्त निदान चिकित्सा नाम द्वितीय चतुर्थ अध्याय। नमस्कार।